प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हर प्रकार की पूजा पाठ करते हुए हमें पूजा की विधि का आना बहुत ज़रूरी है। जब हम मंत्र सिद्धि बताते हैं या किसी भी प्रकार के कोई अनुष्ठान यज्ञ या कोई कार्य होते हैं तो उसमें सरल पूजा का होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, हम आपको सूक्ष्म और सरल पूजा की विधि बताने जा रहे हैं, जिससे आप हर कार्य से पहले इसे अवश्य कर लें। एक चौकी लगा लें, एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें और अपनी देव की, इष्ट देव की या जिस देव की मंत्र सिद्धि कर रहे हैं तो उस देव की फोटो लगा लें। ये माँ शेरा वाली की फोटो है, प्रतिमा है। और इसके आगे जो आप गणेश स्थापना देख रहे हैं, इस गणेश स्थापना के बारे में समझा दें आपको। एक कटोरी है, इसमें थोड़े चावल हैं। इन चावल में यहाँ स्थापित करके, और ये एक मिट्टी की सख्त डली है जिसके ऊपर लाल धागा लपेट दिया गया है। दोस्तों, इसको हम स्थापित कर देते हैं, इसे गणेश स्थापना बोलते हैं। यदि मिट्टी की डली उपलब्ध ना हो तो एक सुपारी ले लीजिए और सुपारी के ऊपर लाल धागा लपेट लीजिए और उसे स्थापित कर दीजिए। बस इतना सा कार्य है। आपने जो सामग्री की आवश्यकता होगी, अभी जब मैं आपके सामने पूजा करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। उधर में लोटा लगाइए, ईशान कोण में, ये पूर्व दिशा है दोस्तों। उधर ईशान कोण में लोटा पानी का जल का लगाइए, उसके नीचे थोड़े चावल छोड़ दीजिए, उसके ऊपर नारियल और नारियल के ऊपर लाल कपड़ा, दीपक जला दीजिए और घी का दीपक जला दीजिए और अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी है वो लगा दीजिए। अब हम आपको बताते हैं, किसी भी पूजा विधि में सबसे पहले पृथ्वी माँ को नमस्कार करें। माँ पृथ्वी नमः, माँ कर्म भूमि नमः, माँ जन्म भूमि नमः। देखिए, पृथ्वी को नमस्कार करना अति आवश्यक है। थोड़ा सा, ये एक लोटा है जल का अलग से, इसमें एक चम्मच है और ये दोस्तों दूब है। दूब ना हो, दूब एक घास होती है जिसको हमने इस तरीके से लपेट कर लाल धागा लपेट दिया है। अगर ये दूब ना हो तो आप एक फूल भी ले सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, सिर्फ जल छिड़कने के काम आती है। अब इस लोटे में से पानी लेकर हम दिशाओं को पवित्र कर देते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी सब दिशाओं को पवित्र कर दो। इतना करने के बाद आप सूर्य देव को नमस्कार कर लें। हे सूर्य देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इतना करने के बाद आप लोटे में से चम्मच से जल ले लीजिए और जल को अपनी हथेली पर डालिए और आचमन करिए। ओम श्री नारायणाय नमः। पी जाइए। ओम श्री केशवाय नमः। पी जाइए। ओम श्री गोविंदाय नमो नमः। पी जाइए। हाथ को धो लीजिए। इतना करने के पश्चात दोस्तों, हम संकल्प लेते हैं जिस कार्य के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। अपने हाथ में चावल ले लीजिए। चावल लेकर के और इस प्रकार से हाथ को कर लीजिए और बोलिए, हे परम पिता परमेश्वर। मैं अपना नाम बोल दीजिए, फिर अपना गोत्र बोल दीजिए। मैं सभी दोष निवारण के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, सभी बाधाओं के निवारण के लिए, भूत बाधा, प्रेत बाधा, जिन्न बाधा, डाकनी बाधा, शाकनी बाधा,
नवग्रह बाधा, अग्नि बाधा, अग्नि बेताल बाधा और सभी बाधाओं के निवारण के लिए मेरे और मेरे परिवार के इस जन्म के और पूर्व जन्म के सभी पापों के दोष के निवारण के लिए, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और व्यापार में वृद्धि के लिए, सुख और शांति के लिए मैं अब यदि आप मंत्र सिद्धि कर रहे हैं तो उस मंत्र का नाम ले दीजिए कि मैं इस मंत्र सिद्धि के लिए, या आप किसी भी कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं तो मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए श्री गणेश जी का, षोडश मातृका और नवग्रह देवों का और सभी देवों का, वरुण देव का, पितृदेव का और अपने प्रधान देव का आवाहन करता हूँ कि मेरे पास मैं उनको आवाहन करता हूँ और उनकी पूजा अर्चना करने का संकल्प लेता हूँ। बस इतना सा कार्य करने के पश्चात चावल को अपने गणेश जी पर छोड़ दें। अब दोस्तों, जैसा हमने संकल्प लिया है, हमने आवाहन करना है सभी देवों का। सबसे पहले हे भगवान गणेश, आओ और हमारे स्थान पर विराजमान हो जाओ। अब गणेश जी के साथ साथ हम अपनी षोडश मातृका का आह्वान करते हैं। हे षोडश मातृका देवी, आओ और अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। अब हम पंच ओंकार देव का आवाहन करते हैं। हे पंच ओंकार देव, आओ और अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। अब हम नवग्रह का आवाहन करते हैं कि नवग्रह देव, आओ और अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। अब हम सभी देवों का आवाहन करते हैं कि सभी देव आओ और अपना अपना स्थान ग्रहण करो। तो दोस्तों, गणेश जी के साथ में सभी देव आ जाते हैं। अब हम वरुण देव का आवाहन करते हैं कि हे वरुण देव, आओ और अपना स्थान ग्रहण करो। तो वो लोटे में के जल है और उस पे नारियल है, तो वो हमारा वरुण देव का आवाहन हो गया। वहां पर थोड़े चावल छोड़ दें। वरुण देव आओ और अपना स्थान ग्रहण करो। अब यहाँ पर इस स्थान पर हमारे पितृदेव आओ और अपना स्थान ग्रहण करो। अब हमारे प्रधान देव, दोस्तों, आप जिसकी भी आराधना करते हैं देव की, उन्हीं की यहाँ पे मूर्ति लगाएं और उनका मंत्र भी यदि सिद्ध कर रहे हैं तो उस मंत्र को इसके नीचे लगा दें, मूर्ति के नीचे। अब हम अपने प्रधान देव, हमने जैसे माँ शेरावाली की फोटो लगाई है, तो हम कहेंगे माँ शेरावाली आओ और अपना स्थान ग्रहण करो। यहाँ तक आपको सभी पूजा विधि समझ में आ गई होगी। अब सभी देवों के आने के पश्चात हम इनको 4 बार जल लेकर छींटे लगाते हैं। 1, 2, 3 और 4। 4 बार का अर्थ है पैर धुलवाते हैं, हाथ में अर्घ देते हैं, आचमन करवाते हैं और स्नान करवाते हैं। इसी प्रकार वरुण देव को 4 बार, इसी प्रकार पितृदेव को 4 बार और इसी प्रकार प्रधान देव को 4 बार। ये करवाने के पश्चात अब हम वस्त्र और उपवस्त्र समर्पित करते हैं। ये लाल धागा है, इसी में से हम अपना वस्त्र उपवस्त्र बना लेंगे और यज्ञोपवीत बना लेंगे। छोटे छोटे धागे 3 तोड़ लीजिए, गणेश जी पर चढ़ा दीजिए। यहां सभी देव हैं। 3 धागे ले लीजिए, वरुण देव पर चढ़ा दीजिए। 3 धागे ले लीजिए, पितृदेव पर चढ़ा दीजिए और 2 धागे ले लीजिए। क्योंकि माँ यज्ञोपवीत तो धारण नहीं करती, तो वस्त्र और उपवस्त्र ये माँ पर चढ़ा दीजिए।
वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाने के पश्चात अक्षत, ये चावल हैं दोस्तों, सभी पर चावल चढ़ा दीजिए। चावल के साथ में यदि आपके पास पुष्प हो तो पुष्प भी चढ़ा दीजिए। ये चावल और पुष्प ये वरुण देव पर चढ़ा दीजिए, ये पितृदेव पर चढ़ा दीजिए, ये अपने प्रधान देव माँ शेरावाली पर चढ़ा दीजिए। और इसी प्रकार अब इनको, ये रोली है दोस्तों, गंध बोलते हैं इसको, कुमकुम, इसको छींटे लगा दीजिए सभी देवों के, वरुण देव को, पितृदेव को और अपने माँ शेरावाली के चरणों में। अब आ जाते हैं नैवेद्य। अब इनको मिश्री के दाने हैं तो मिश्री चढ़ा दो, और शक्कर है या आपके पास कोई मिष्ठान है तो कोई भी मिष्ठान सभी पर चढ़ा दीजिए। ये पितृदेव पर, ये हमारी माँ शेरावाली पर। इस प्रकार करने के पश्चात आप इन्हें एक बार आचमन फिर से करवा दीजिए सभी को, थोड़ा जल में डुबो के। इस प्रकार से एक बार यहाँ पे वरुण देव पे, पितृदेव पे, और एक बार माँ शेरावाली के। दोस्तों इतना करने के पश्चात आप इनको तिलक लगा दीजिए। ये तिलक हो गया गणेश जी के और सभी देवों के। ये वरुण देव को हो गया। वरुण देव को तिलक लगाने के पश्चात ये लाल धागा है दोस्तों, इसे लोटे पर बांध दीजिए, लोटे के चारों तरफ। अब इसके बाद पितृदेव को तिलक कर दीजिए और प्रधान देव माँ शेरावाली को तिलक कर दीजिए। दोस्तों अब इनको तिलक करने के पश्चात सभी जगह पर थोड़े थोड़े चावल छोड़ दीजिए। दोस्तों सभी को तिलक करने के पश्चात आप अपने भी तिलक कर लीजिए। इस पूजा के अंतर्गत यदि आपके पास और भी फल हैं या पान हैं या लौंग इलायची है तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। पूजा को जितना बढ़ाया जा सकता है उतना बढ़ा सकते हैं। हमने आपको अति सरल और सूक्ष्म पूजा दिखाई है। इतना करने के पश्चात दोस्तों पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। यहाँ से हमारा कार्य शुरू होता है कि यदि हम किसी भी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं तो उसका संकल्प ले लीजिए। हर मंत्र के संकल्प के बारे में बताया गया है और वो संकल्प लेकर के अपने मंत्रों की माला का जाप शुरू कर दीजिए। यहाँ से आपका कार्य प्रारंभ होता है। कोई भी कार्य करना हो तो इसके पश्चात जो भी कार्य करना है, इस पूजा के पश्चात जो कार्य करेंगे तो वो अभिष्ट फल देगा आपको। दोस्तों इस प्रकार करने से या कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है, वैसे तो हमने पूर्ण सूक्ष्म बता दी, लेकिन पूरे कार्य करने के पश्चात आप जिस देव को यहाँ लगाते हैं उनकी अंत में आरती अवश्य कर लें। बस दोस्तों यह संपूर्ण पूजा विधि है। आप इसे अपने मन में उतार लें, कंठस्थ कर लें, आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगेंगे। तो कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।